नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में आज हुई बारिश। 26 और 27 फरवरी को आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी संभावना। झारखंड के कई जिलों में आज फिर से बारिश हुई है। राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। जिन जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई थी उनमें गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम समेत अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल को लेकर किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि 26 और 27 फरवरी को येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज दक्षिणी भाग में तो कल पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश के आसार हैं। 26 फरवरी को राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश के आसार हैं। 27 को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, लेकिन इन दोनों दिनों में मेघ गर्जन की संभावना है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। 28 फरवरी से आसमान में बादल नहीं होंगे और मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। आज से लेकर 27 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। पिछले 24 घंटे में मौसम के मिजाज को समझने की कोशिश करें तो राज्य में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी जानकारी मौसम विभाग को मिली है। जेएसएससी पेपर लीक मामले में भागलपुर, नवादा से गिरफ्तारी। दोनों ने इन्वेस्ट किए थे 1.5 करोड़। अब तक 5 अरेस्ट। एसआईटी के हाथ अब भी खाली। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 गिरफ्तारी रांची से हुई है, वहीं 2 गिरफ्तारी शुक्रवार को बिहार के भागलपुर और नवादा जिले से हुई है। भागलपुर से गिरफ्तार युवक का नाम राहुल पयूस और नवादा से गिरफ्तार युवक का नाम अभिषेक राज है। अब एसआईटी पटना के राजीव कुमार की तलाश कर रही है। दोनों ने इन्वेस्ट किए थे 1.5 करोड़ रुपए। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में एसआईटी को पता चला है कि अभिषेक और राहुल ने पटना के राजीव कुमार के साथ मिलकर पेपर लीक करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। दोनों ने बैंक अकाउंट खोला जिसमें उम्मीदवारों से लिए गए पैसे जमा कराए जा रहे थे। एसआईटी को अब राजीव की तलाश है। राजीव ने ही पेपर लीक की साजिश रची थी। उसके साथ अभिषेक और राहुल भी शामिल थे। पूछताछ के दौरान राहुल पयूस और अभिषेक राज ने बताया कि राजीव ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करता था जो नौकरी के लिए मोटी रकम देने के लिए तैयार हो, लेकिन परीक्षा से ही पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। राज्यसभा चुनाव के ऐलान से चढ़ा सियासी पारा। 21 मार्च को इलेक्शन, उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होंगे। एक सीट कांग्रेस के धीरज साहू और एक भाजपा के समीर उरांव के सेवानिवृत्त होने की वजह से खाली होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस ऐलान के साथ कि इंडिया की ओर से प्रत्याशी देने के लिए फॉर्मूला पर मशक्कत शुरू हो गई है। दूसरी ओर एनडीए फोल्डर भी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गया है। वैसे विधानसभा का जो गणित है उसके अनुसार दोनों गठबंधनों को एक एक सीट मिलेगी। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। पिछले दिनों 31 दिसंबर 2023 गांडेय सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से अब तक कोई बात नहीं हुई है। ज्ञात है कि 29 दिसंबर 2019 में झारखंड में कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। इसके बाद से लोकसभा के 2 चुनाव हुए हैं और दोनों बार सीट झामुमो के खाते में ही गई है। मार्च 2020 में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और दूसरी बार 2022 में महुआ माझी को राज्यसभा भेजा गया था। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 7 मार्च से निकालेंगे अन्याय यात्रा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अपनी सरकार के खिलाफ 7 मार्च से अन्याय यात्रा निकालेंगे। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने शाराना अंदाज में कहा, झारखंड को अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। गोमो तेलो के बीच ट्रेन से कटकर 2 ऑन ड्यूटी रेलकर्मी की मौत। बिहार के रहने वाले थे दोनों। सीआईसी सेक्शन के गोमो और तेलो स्टेशन के बीच 2 ऑन ड्यूटी पेट्रोलमैन की ट्रेन से कटकर घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना आज शनिवार की अहले सुबह करीब 3:50 की है। बताया गया कि हादसा 18623 डाउन इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस से हुई है। घटना गोमो तेलो के बीच पोल नंबर 83/5 के बीच हुई है। मृतकों की पहचान मोहन कुमार शर्मा और राहुल कुमार के रूप में हुई है। दोनों बिहार के रहने वाले थे
और चंद्रपुरा डिपो के कर्मचारी थे। परीक्षा से 17 मिनट पहले वायरल हो गया इंटर केमिस्ट्री का पेपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर साइंस के रसायन का प्रश्न पत्र शुक्रवार दोपहर 1:43 पर वायरल हो गया था। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा शाम 5 बजे तक होनी थी। केमिस्ट्री का पेपर परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था। जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वही प्रश्न पत्र परीक्षा में भी पूछे गए थे। शाम 5 बजे के बाद विद्यार्थी जब परीक्षा देकर निकले तो प्रश्न पत्र मिलाया गया, जिसमें प्रश्न पत्र का एक समान पाए गए थे। 10वीं, 11वीं और 12वीं क्वेश्चन पेपर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में दोपहर 1:43 पर प्रश्न पत्र डाला गया है। रिम्स निर्देशक का निर्देश, उपयोगिता बताए बगैर मशीन की मांग नहीं कर सकेंगे डॉक्टर। रिम्स के डॉक्टर अब मशीनों की उपयोगिता बताए बिना प्रबंधन से उसकी मांग नहीं कर सकेंगे। निर्देशक डॉक्टर राजकुमार ने स्पष्ट कहा कि मशीन की मांग से पहले डॉक्टरों को यह बताना होगा कि मरीज के हित में उसकी उपयोगिता कितनी है, मशीन आने से मरीजों को क्या क्या लाभ मिलेगा। अगर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी तो मशीन के लिए निविदा निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कई विभागों से नई मशीन की मांग किए जाने पर निर्देशक ने यह फैसला लिया है। रांची की साइबर पुलिस ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी करने वालों को पटना से किया गिरफ्तार। पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर अधिक मुनाफा देने के बहाने 28,94,505 रुपए साइबर फ्रॉड करने के केस में साइबर थाना की पुलिस ने संजीव कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। वह पटना जिले के कंकरबाग का रहने वाला है। गिरफ्तार कर रांची लाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। साइबर थाना की पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल, 2 सिम, एक चेकबुक, 3 एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया है। साइबर थाना प्रभारी नेहा बाला के अनुसार इस केस में पूर्व में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। 125 यूनिट बिजली के लिए जेबीवीएनएल पर आएगा अतिरिक्त बोझ, प्रबंधन के किए जा रहे उपाय। राज्य कैबिनेट की ओर से 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इससे लगभग राज्य के 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम पर लगभग 110 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली का बोझ पड़ रहा है। ये बिजली वितरण निगम की ओर से अलग अलग बिजली उत्पादक कंपनियों से खरीदी जाएगी। इसके लिए वितरण निगम की ओर से बिजली प्रबंधन के उपाय भी किए जा रहे हैं। इसके लिए विश्व बैंक के साथ साझा कार्यक्रम के तहत पावर पोर्टफोलियो प्रबंधन और मांग पूर्वानुमान उपकरण सेल निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही डीवीसी के साथ हुए समझौते के तहत उपभोक्ता मोड को पीपीए मोड में बदला जाएगा। इससे हर महीने बिजली खरीद पर 29 करोड़ रुपए की कमी आएगी। नक्सलियों ने ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित टोटो थाना अंतर्गत बांदोबेड़ा गांव में भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने ग्रामीण चिकित्सक जितेंद्र लागुरी की घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार टोंटो थाना अंतर्गत बांदाबेड़ा गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक जितेंद्र लागुरी शुक्रवार शाम अपने घर पहुंचकर गाड़ी खड़ा कर घर में चले गए। इसके कुछ देर बाद हथियारबंद नक्सलियों ने उसे आवाज देकर घर से बाहर बुलाया। जैसे ही लागुरी घर से बाहर निकले तभी नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद शनिवार को इसकी खबर ग्रामीणों को मिली। बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। हेमंत सोरेन के झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने पर हाईकोर्ट में सुनवाई 26 को। हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार 26 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निर्देशालय की विशेष अदालत से डबल झटका लगने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। हेमंत सोरेन के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद जस्टिस नारायण ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। मुखिया पति व पंचायत सचिव पर गिरी गाज, अबुआ आवास योजना में वसूली की शिकायत पर एक्शन। अबुआ आवास योजना में अवैध वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश मुखिया
मुखियापति और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया गया है। मामला हजारीबाग के किरेडारी प्रखंड से सामने आया है। अबुआ आवास योजना के लाभुकों से अवैध राशि वसूली करने के मामले पर हजारीबाग के किरेडारी प्रखंड स्थित बरियातू पंचायत के मुखिया, मुखियापति एवं पंचायत सचिव पर कार्यवाही के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वहीं बरियातू पंचायत मुखिया के सभी वित्तीय अधिकार समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। बरियातू पंचायत की मुखिया नीतू कुमारी के पति विकास कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही शक्तियां सीज करते हुए मुखिया को निलंबित कर दिया गया। पेंशन प्रपत्र में संशोधन का प्रस्ताव पारित। नई पेंशन के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अब कर सकेंगे पेंशन का ऑनलाइन आवेदन। मंत्रिमंडल की बैठक में नई पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को पुरानी पेंशन प्रदान करने के लिए भरे जाने वाले पेंशन प्रपत्र के प्रारूप में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 से अपने राज्य कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल किया है। सरकार के निर्णयानुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 1 सितंबर 2022 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेंशन की योग्यता रखते हैं। ऐसे में राज्य में पुरानी पेंशन की योग्यता रखने वाले लगभग 2000 कर्मचारी सेवानिवृत्ति के उपरांत पुरानी पेंशन का इंतजार कर रहे थे। इनमें से कुछ कर्मचारी सरकार की शर्तों के अनुसार नई पेंशन योजना में जमा कर सरकार का अंशदान एवं उसका लाभांश भी सरकारी मद में जमा कर चुके हैं, परंतु पेंशन पोर्टल पर आवेदन करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। राज्य सरकार ने महालेखाकार के सुझाव पर पेंशन प्रपत्र में बदलाव किया है तथा पेंशन का आवेदन करते समय कर्मचारी सरकार को जमा किए गए अंशदान का ब्यौरा भी फॉर्म भी भर सकेंगे। इस संबंध में कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। रांची में क्रिकेट के फीवर के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हाथ में बल्ला थामे निकले मैदान में। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा है। रांची वासियों में क्रिकेट का फीवर हाई है। लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी क्रिकेट के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज सुबह एक पोस्ट ट्विटर पर डाला है जिसमें देखा जा रहा है कि वह हाथ में बल्ला थामे हुए हैं। उन्होंने साथ में एक कोटेशन भी लिखा है जिसमें लिखा है, आज के दौर में न जीतना जरूरी है और न ही हारना जरूरी है, ये खेल की लाजवाब है, इसे बस खेलना जरूरी है। जोहार। मुख्यमंत्री के इस पोस्ट को देखकर लग रहा है कि वह क्रिकेट के काफी शौकीन हैं और अक्सर अपने गांव घर में उन्होंने खेला भी होगा। इस पोस्ट को देखकर प्रतीत हो रहा है कि वह किसी मैदान में क्रिकेट प्रैक्टिस करने गए होंगे। हालांकि यह तस्वीर पुरानी भी हो सकती है, लेकिन ट्विटर पर पोस्ट आज किया गया है। प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई की गई। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत से जमानत देने का आग्रह किया गया। वहीं ईडी ने जमानत का विरोध किया। ज्ञात हो कि प्रार्थी प्रेम प्रकाश ने जमानत याचिका दायर की है। चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में ईडी ने प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया है। छीने हुए अधिकार भीख। हेमंत सोरेन को लेकर पत्नी कल्पना के फिर आई भावुक करने वाली चिट्ठी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद मोर्चा संभाल रही हैं और झारखंड की राजनीति पर ध्यान रख रही हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत का सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स हैंडल भी खुद संभाल रही हैं। उसने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल से लगातार पोस्ट करती रहती हैं। शनिवार को भी हेमंत सोरेन को याद करती हुई कल्पना सोरेन ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन आज अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की हिम्मत के कारण जेल में बंद है। बाबा साहेब की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। झारखंड से आ रही भारी मात्रा में विदेशी शराब पुलिस ने किया बरामद। 1 बोलेरो व 1 सुमो गाड़ी जब्त। भागलपुर जिले के सनहौला पुलिस को लगातार शराब को लेकर बड़ी सफलता मिल रही है, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब से लदी 2 गाड़ियों को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर वहां से भागने में कामयाब हो गए। इस कार्रवाई को लेकर सनहौला थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि झारखंड से 2 गाड़ी शराब की लंबी खेप आ रही है। मौके पर बिहार के
सनहौला थाना बॉर्डर स्थित वैसा गांव के पास पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देखते ही दोनों गाड़ी के चालक गाड़ी को सड़क पर खड़ा कर भाग गए। दोनों गाड़ी की जांच की गई तो 52 पेटी में ब्लैक डॉग कंपनी 750 ml का 72 बॉटल, 375 ml का 456 बॉटल, 180 ml का 240 बॉटल, रॉयल स्टेज कंपनी का 375 ml का 408 बोतल, इंपीरियल ब्लू कंपनी का 375 ml का 120 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसमें विदेशी शराब का कुल मात्रा 466 लीटर किया गया है। 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग, धीरज साहू और समीर उरांव का कार्यकाल समाप्त। झारखंड राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अगले महीने यानी 21 मार्च को मतदान होगा। इसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 11 मार्च रखी गई है। वहीं 12 मार्च को प्रत्याशी नामांकन में किसी भी प्रकार की फेरबदल कर सकते हैं। इसके अलावा 14 मार्च को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। उसी के मद्देनजर झारखंड में 2 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कार्यकाल पूरा होने वाले में पहला नाम बीजेपी से राज्यसभा सदस्य समीर उरांव और कांग्रेस से धीरज प्रसाद साहू है। दोनों ही सदस्यों का कार्यकाल 2 मई को पूरा हो रहा है। 21 मार्च को मतदान होगा और वोटों की गिनती भी हो जाएगी। बता दें कि राज्यसभा सदस्य को चुनने के लिए विधायक वोट करते हैं। जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। चुनाव और सरकारी कार्यों के लिए ली जाने वाली बसों के हायर और डिटेंशन चार्ज में बढ़ोतरी की मांग। झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन में चुनाव और सरकारी कार्यों में अधिग्रहित किए जाने वाले विभिन्न श्रेणी के बसों के लिए हायर और डिटेंशन चार्ज की दर में बढ़ोतरी करने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में परिवहन सचिव झारखंड को पत्र लिखा गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिदानंद सिंह ने कहा कि इस बारे में पूर्व में जो अधिसूचित दर है उसके बाद से बस से संबंधित सभी सामग्रियों में वृद्धि हुई है। इसलिए वर्तमान समय में परिवहन विभाग झारखंड सरकार द्वारा चुनाव सरकारी कार्यों में अधिग्रहित किए जाने वाले विभिन्न श्रेणी के बसों के लिए हायर एंड डिटेंशन चार्ज की पूर्व में अधिसूचित दर में वृद्धि करना जरूरी है ताकि बस संचालकों को कुछ राहत मिल सके। अवैध खनन मामले में आरोपी सुनील यादव की जमानत पर हाईकोर्ट में 1 मार्च को सुनवाई। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपी सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में प्रार्थी और ईडी की ओर से बहस की गई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वह निराधार है। अवैध खनन मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। सुनील यादव के ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा। झारखंड राज्यसभा चुनाव, INDIA गठबंधन और एनडीए के पास एक सीट का आंकड़ा, झामुमो कांग्रेस में पेच। राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 21 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली होंगी। कांग्रेस के धीरज साहू और भाजपा के समीर उरांव की सीट खाली होगी। विधानसभा में इंडिया और एनडीए गठबंधन का आंकड़ा देखें तो दोनों के खाते में एक सीट आसानी से आएगी। लेकिन झारखंड में राज्यसभा चुनाव में खेल होता रहा है। विधायक पाला बदलते रहते हैं। आने वाले राज्यसभा चुनाव झारखंड की भावी राजनीति की लकीर भी खींच सकता है। भाजपा राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को सामने लाकर चौंकाता रहा है। समीर उरांव वर्तमान में भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में भाजपा श्री उरांव को दोबारा उम्मीदवार बना सकती है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।